आए दिन हर जगह हम कॉर्टिसोल के बारे में पढ़ रहे हैं और समझ में नहीं आ रही कॉर्टिसोल है क्या। वेट बढ़ रहा है, रीजन इज कॉर्टिसोल। बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, रीजन इज कॉर्टिसोल। आप बिल्कुल लेथार्जिक फील कर रहे हो, बिल्कुल भी आपके अंदर स्टैमिना नहीं है, हमेशा चिड़चिड़े मूड में रहते हो, द रीजन इज कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है। तो ये आखिर कॉर्टिसोल है क्या, ये क्यों बढ़ जाता है और इसको हम कैसे घटा सकते हैं और इसके फायदे पूरे के पूरे कैसे पा सकते हैं, वो सब आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं जयति और हम शुरू कर रहे हैं अपना डे 30 ऑफ सेल्फ केयर और आज है डे 1 और आज हम बात करने वाले हैं कॉर्टिसोल के बारे में। आई थिंक रिसेंटली आप हर जगह रील्स में, वीडियोस में कॉर्टिसोल के बारे में पढ़ रहे हो और ये बहुत सारा क्यूरियोसिटी बढ़ा चुका है। आई टोटली अग्री, क्योंकि इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल है आपकी बॉडी में। तो कॉर्टिसोल है क्या? कॉर्टिसोल बेसिकली एक तरह का हार्मोन है जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। इसको स्ट्रेस हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि स्ट्रेस के होने की वजह से ये सिक्रीट होता है एड्रेनालाइन ग्लैंड से, ठीक है। इसलिए कहा जाता है जब भी आप स्ट्रेस में होते हो तब आपका कॉर्टिसोल लेवल जो है, कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो बढ़ता रहता है। नॉर्मली भी ये बॉडी में रहता है, घटता बढ़ता रहता है, लेकिन ये असर तब करता है जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये असर कैसे करता है पहले हम वो जान लेते हैं, फिर ये कैसे बढ़ता है और इसको कैसे घटाते हैं वो जानते हैं। तो ये कैसे असर कैसे करता है, आपको ना बहुत ही डिप्रेशन होने लगेगा, आप बहुत ही थके थके फील करने लगोगे, आपका मूड अच्छा नहीं रहेगा, आपका हाइपरटेंशन आपको फील होगा, आपका हाई ब्लड प्रेशर फील होगा, आपका शुगर कंट्रोल नहीं रहेगा, आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा, यहाँ पे जो हम्प दिखता है ना वो दिखने लगेगा, आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगेंगे, चेहरे से जो ग्लो होती है ना वो गायब हो जाएगी, बहुत मुरझाया हुआ सा चेहरा लगने लगेगा, पिंपल्स, एक्नेज, ये सब आपके मतलब फेस पे दिखने लगेगा, स्किन पे दिखने लगेगा। ओवरऑल आपके ओवरऑल हेल्थ को, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को ये बहुत बुरी तरह से हैम्पर करेगा। सो दैट्स द रीजन वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट कॉर्टिसोल इज और कैसे इसे हम कंट्रोल में कर सकते हैं। कॉर्टिसोल बढ़ता है, जैसे मैंने आपको बताया, जब आपका स्ट्रेस बढ़ता है तब कॉर्टिसोल बढ़ता है। कॉर्टिसोल बढ़ने से आपकी बॉडी को ये रेडी कर देता है कि या तो भाग जाओ। कैसे होता है ना, कॉर्टिसोल का बढ़ता है, जैसे मैंने आगे से शेर देखा तो मेरे शरीर में एक हार्मोन रिलीज होगा कॉर्टिसोल, जो कि मुझे बोलेगा या तो मुझे भागना है या तो मुझे लड़ना है, लेकिन ये शेर है, इससे मैं लड़ नहीं सकती, सो मुझे भागना है, राइट। तो वो जो आपके अंदर फ्लाइट या फाइट वाला जो बोलते हैं ना फीलिंग निकालता है, दैट इज कॉर्टिसोल। लेकिन क्या है, कभी कभी आए तो ठीक है, लेकिन अगर कंटिन्यू ये हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज हो रही है एंड कंटिन्यू आपका दिमाग 24 घंटे यही सोच रहा है कि मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, मैं फाइट करूं, मैं भाग जाऊं, मैं सिचुएशन से कैसे फेस करूं, दैट मीन्स आप बहुत स्ट्रेस में हो और आप कंटिन्यूअस स्ट्रेस में हो। आपका बॉडी रिलैक्स नहीं है, आपका माइंड रिलैक्स नहीं है, तो आपका माइंड आपकी बॉडी के साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है और इसलिए ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, राइट। देखो दोस्तों, कॉर्टिसोल लेवल और जो कॉर्टिसोल हार्मोन और जो ग्रोथ हार्मोन होता है ये बेसिकली इंटरलिंक्ड होते हैं। जैसे जैसे हमारे शरीर में ना ग्रोथ हार्मोन जब ज्यादा होती है यानी बढ़ती है तो कॉर्टिसोल लेवल घटता रहता है। इसलिए बच्चों के एज में ना, जब आप बच्चों को देखोगे तो बच्चों में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होते हैं और इसलिए कॉर्टिसोल बहुत कम होता है। तो उनमें ना ये बाल झड़ना एंड ये सब जो भी मैंने प्रॉब्लम्स अभी बताया ना आपको, हाइपरटेंशन वगैरह, ये सब बहुत कम होता है। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे जब आपका ग्रोथ हार्मोन, जब आपका एज बढ़ता है, ग्रोथ हार्मोन घटता जाता है, राइट। और ग्रोथ हार्मोन जैसे जैसे घटेगा क्या होगा, आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको कॉर्टिसोल लेवल को कंट्रोल करना है तो आपका ग्रोथ हार्मोन को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। और हम सब जानते हैं ग्रोथ हार्मोन एक्टिव कब होती है, जब आप सोते हो, जब आपका बॉडी रेस्ट मोड पे होता है, राइट। तो इसलिए अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। जब आप अच्छी नींद लोगे तो आपका ग्रोथ हार्मोन एक्टिव होगा, बढ़ेगा और आपका कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो घटेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको अपने कॉर्टिसोल हार्मोन को कंट्रोल करना है तो आपको अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली मैं आपको नहीं कहूँगी जाके दवाइयाँ लो, लेकिन सोने का एक फिक्स टाइम पर रख लो। सोने के पहले अच्छे से वार्म वाटर बाथ ले लो, आप कैमोमाइल टी पी सकते हो, आप एक हल्का सा हेड मसाज खुद को दे सकते हो। स्क्रीन को बिल्कुल दूर कर दो खुद से, स्क्रीन सबसे बड़ा कल्प्रिट है नींद खराब करने का, तो स्क्रीन को पूरी तरह से खुद से दूर कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप अच्छी नींद ले सकते हो और जैसे ही आप 7-8 घंटे की नींद लेना शुरू कर दोगे ना, आप धीरे धीरे देखोगे ये कॉर्टिसोल लेवल जो है, कॉर्टिसोल हार्मोन लेवल जो है वो डाउन हो रहा है और इसके जो भी आपको दुष्परिणाम या फिर साइड इफेक्ट्स दिख रहे थे ना वो सब भी कंट्रोल होने लगेंगे। इस चीज जो होता है एक IGF करके होता है, तो IGF एक तरह का हार्मोन होता है जो कि शुगर कंट्रोल करता है जब आप फास्टिंग मोड पे होते हो, ओके। इंसुलिन हार्मोन के बारे में हमें पता है जो शुगर कंट्रोल करता है जब आप खा चुके होते हो, लेकिन IGF कंट्रोल करता है जब आप फास्टिंग मोड पे होते हो। तो जब IGF भी ज्यादा होता है ना तो भी कॉर्टिसोल घट जाता है। तो आपको IGF को कैसे बढ़ाना है, अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा टाइम फास्टिंग में रख के, इसलिए कहा जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत हेल्दी होता है आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपके वेट लॉस के लिए। तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग जरूर से जरूर फॉलो करो। इसके अलावा ना हमेशा क्या करते हैं हम लोग, कंटिन्यू कुछ ना कुछ स्नैक करते रहते हैं। लाइक अभी हमने लंच किया, अब थोड़ी देर उठेंगे, यार बोर हो रहा है, चलो हमने
कुछ और खा लिया, यार बोर हो रहा है, चलो हमने चाय बना लिया, बोर हो रहा है कॉफी पी लिया। तो ये जो आप कंटिन्यू मंच करते रहते हो तो आपको आपका बॉडी फास्टिंग मोड में जा ही नहीं पाता। जब बॉडी फास्टिंग मोड में जाता है ना, तब IGF जो होता है वो रिलीज होता है शुगर कंट्रोल करने के लिए, राइट। तो उसको हम जब रिलीज होने देंगे ना, तब वो कॉर्टिसोल को अपने आप दबा देगा, कॉर्टिसोल अपने आप नीचे आ जाएगा। तो प्लीज कंटिन्यू मंचिंग से बचिए। ये है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फिजिकल एक्टिविटी। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने से भी आपका स्ट्रेस रिलीज होता है, आपका फिजिकल स्ट्रेस, आपका मेंटल स्ट्रेस रिलीज होता है। उससे भी अगेन आपका कॉर्टिसोल लेवल ही नीचे जाने वाला है, क्योंकि कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ाता कौन है? स्ट्रेस, राइट। तो आपका स्ट्रेस नीचे जाएगा और साथ ही आपके फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। उसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ मेरा टिप होगा वो है सनलाइट। सनलाइट बहुत ज़रूरी है। सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है और विटामिन डी भी कॉर्टिसोल लेवल को नीचे लाने में हेल्प करता है। तो इंडिया में धूप की कोई दिक्कत नहीं है, आपको धूप आराम से मिल सकता है, राइट। आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट का धूप चाहिए, दैट्स इट। सो आप क्या कर सकते हो, सुबह उठ रहे हो, जब चाय नाश्ता कर रहे हो तो आप बाहर बरामदे में चाय पी सकते हो। और अगर फिर भी आप नहीं कर सकते हो, आप धूप बिल्कुल भी आपको नहीं लग रही, तब आप अपने डॉक्टर से बात करके आप विटामिन डी के टैबलेट्स, कैप्सूल्स, जो भी डॉक्टर सजेस्ट करे आप वो ले सकते हो। बट आई वुड ऑलवेज से आप प्लीज सनलाइट लो। मैं इसका एक सिंपल नोट करती हूँ, मतलब आपको आइडिया देती हूँ। आप ना देखोगे, जब आप बारिश का मौसम होता है, जो धूप बहुत कम निकलती है ना, तो बहुत बार ना हमें बहुत आलस लगता है, बहुत एकदम एंग्जाइटी फील होती है, डिप्रेशन फील होता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को प्रॉपर मात्रा में सनलाइट नहीं मिल रहा। इसलिए आप जैसे ही सनलाइट पे अपने आप को एक्सपोज करना शुरू करोगे, एक ही दिन में कुछ नहीं होगा, 2 ही दिन में कुछ नहीं होगा, एक हफ्ते में भी कुछ नहीं होगा, आपको इसे अपनी हैबिट बनानी है। मैं ये जो कुछ भी बोल रही हूँ ना, इसको आपको अपनी हैबिट बनानी है। मैंने लिटरली पिछले 30 दिन में ये देखा है, मैंने बहुत सारे चेंजेस अपने लाइफ में लाया है और उसकी वजह से मैं ये सेल्फ केयर जो अपना सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रही हूँ। सनलाइट बहुत ज़रूरी है, ऑलराइट। तो प्लीज़ पोटेशियम का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि पोटेशियम भी कॉर्टिसोल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो पोटेशियम के लिए आप देखो, बहुत सारी सब्जियां खानी पड़ती है पोटेशियम के लिए, अगर इतने मात्रा में चाहिए तो आप क्या कर सकते हो ना, आप केला इंक्लूड करो, आप डेट्स इंक्लूड करो, आप वाटरमेलन के जूसेस, ऑरेंज जूसेस, ये सब इंक्लूड करो। इससे भी आपका पोटेशियम लेवल जो है आपको मिलता है। तो ये तो हो गया नॉर्मल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको अपने लाइफस्टाइल चेंजेस में लाने हैं, जिससे आप जो है अपने कॉर्टिसोल लेवल को कंट्रोल कर पाओगे, वेट मैनेज कर पाओगे, बालों को ठीक कर पाओगे, स्किन को ठीक कर पाओगे, मूड अच्छा रख पाओगे, एनर्जेटिक रह पाओगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक मेरी जो एडवाइस, पर्सनल एडवाइस जो मेरी रहेगी इन सब के अलावा, दैट इज़ लॉन्ग वॉक्स। हमेशा 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 शाम का आधा 1 घंटा। अब देखो, नॉर्मली क्या होता है, हम बोलते हैं 10,000 स्टेप्स हमें करना है, लेकिन हम क्या करते हैं, वो पूरे दिन के 10,000 स्टेप्स को बहुत बार काउंट करते हैं, राइट। अब आप थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए इधर गए, 5 मिनट के लिए उधर गए, मैं उन वॉक्स की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग वॉक्स। एक साथ आधा पौन घंटा आप कंटिन्यूस जो चलते हो ना, विदाउट वेटिंग, विदाउट टेकिंग अ ब्रेक जो आप चलते हो, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। वो लॉन्ग वॉक्स लेने से ना आपके हेल्थ से रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे ना, आप खुद भी नहीं समझोगे। बट राइट नाउ एज वी आर टॉकिंग अबाउट कॉर्टिसोल, लेट्स टॉक अबाउट कॉर्टिसोल। आपका कॉर्टिसोल लेवल घटेगा, एंड दैट आई कैन से ओनली इन 30 डेज। आपको सिर्फ 30 डेज ये फॉलो करना है, ओनली फॉर 30 डेज। एंड ऑफकोर्स उसके बाद भी कंटिन्यू करना है, बट 30 डेज के अंदर आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। आप जब वॉक कर रहे हो रेगुलरली, आप जब लॉन्ग वॉक्स कर रहे हो, म्यूजिक लगा के करो, किसी चीज़ के बारे में मत सोचो। ये आपका स्ट्रेस भी रिलीज करेगा, आपको फिजिकली एक्टिव रखेगा, आपको एक मी टाइम देगा, आपको एक सेंस ऑफ फ्रेशनेस देगा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड 30 दिन के अंदर आपको दिखेगा यार, आपका पूरा मूड चेंज हो रहा है, आप बहुत प्रोडक्टिव फील करोगे, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से मैनेज करने लगोगे, आपके काम में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके फाइनेंशियल, आपका हेल्थ, everything it's going to change in just next 30 days. So please फॉलो दिस। जो भी मैंने आज ये टिप्स दिए हैं आपको, प्लीज फॉलो कीजिए, स्पेशली वॉकिंग एवरी डे। और एक छोटा सा टिप रहेगा, प्लीज हाइड्रेट योर सेल्फ। यार ये तो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, इफ यू आर नॉट हाइड्रेटिंग योर सेल्फ ना, आप अपने शरीर से काम करने की ना शक्ति आधे से अधिक निकाल ही लेते हो, क्योंकि वो सूखती जा रही है और उसको पानी की जरूरत है। प्लीज हाइड्रेट योर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आप डे 1 ऑफ 30 डेज का सेल्फ केयर, एंड टुडे इट वाज अबाउट कॉर्टिसोल। कल एक अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे। डोंट मिस आर द सीरीज, ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है और अगले 30 डेज में आप अपने अंदर बहुत चेंजेस महसूस करने वाले हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।